हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आपका धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक चल रहा है, 11th क्लास का आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आपने अभी तक आपके स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, इससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यही आपकी स्कूल का आपका अपना चैनल है, तो आप इस पे जो भी वीडियो देखते हैं उन वीडियो को लाइक करें और आप उन वीडियो को शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। आज धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक ऐसी चीज़ सामान्य है, वो क्या है, वे न केवल धर्मतांत्रिक है और न ही किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। न तो वह धर्मतांत्रिक है, न किसी विशेष धर्म को मानते हैं। ये एक सामान्य कॉमन बात है। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राजसत्ता के संबंध विच्छेद की पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य के मामलों में दखल नहीं देगा। न तो धर्म क्या करेगा, राजनीति के मामलों में हस्तक्षेप करेगा, और नहीं राजनीति क्या करेगी, धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन भारत में आप देखते हैं दोनों का संबंध गहरा है। धर्म और राजनीति, इसी के सहारे में भारत की राजनीति चलती है। आप जानते हैं इस बात को। दोनों के अलग अलग क्षेत्र है, धर्म के भी और राजनीति के भी। यानी कि राज सत्ता से मतलब राजनीति से धर्म का अलग क्षेत्र है और राजनीति का अलग क्षेत्र है। दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो वह देश कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। और इनकी अलग अलग सीमाएं भी है। राज सत्ता की और धर्म की अलग अलग सीमाएं हैं, कुछ प्रतिबंध है इन पे। राजसत्ता की कोई नीति धार्मिक तथ्य के आधार पर नियमित नहीं की जा सकती है। राजसत्ता यानी कि राजनीति की कोई फिक्स नीति नहीं है राजनीति में, यानी कि राजसत्ता का कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण किसी प्रकार का लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्ता चाहे जो परिवर्तन ला सकती है। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद पर नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो राजसत्ता के मामले में धर्म को अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। अगर मान लीजिए अगर राजसत्ता कोई ऐसा नियम बनाती है तो जिसके कारण क्या है, सार्वजनिक बुनियाद जो है उसकी इनबैलेंस हो जाती है, तो ऐसे में धर्म क्या समझता है, उसे अवैध घुसपैठ मानता है। जो राजसत्ता की ओर से धर्म में अवैध घुसपैठ माना गया है। इसी प्रकार राजसत्ता मतलब या राजनीति से, इसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी नहीं देगा। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानूनों द्वारा नियमित व्यापक सीमाओं के अंदर होती है, तब वह उन गतिविधियों के व्यवधान में बाधा नहीं बनेगा। ये भी कहा गया है कि यानी कि मान लीजिए कोई भी राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो उनको किन किन बातों का याद रखना चाहिए। वह धार्मिक शिक्षा जो है किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। वह राज्य धर्मनिरपेक्ष है वो किसी भी धर्म की शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि स्कूल और कॉलेजेस में नहीं देगा। स्कूलों में कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। जो किसी भी धर्म को बढ़ावा देती है ऐसी शिक्षा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं देगा। यानी कि भारत जैसे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और राज्य का कर्तव्य भी क्या है, राज्य क्या करेगा, राज्य जो ऐसे किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए उनसे कर नहीं लेगा लोगों से, यानी कि उन पर टैक्सेस नहीं लगाएगा, हमें इस धर्म को बढ़ाना है, इस धर्म को प्रोत्साहन करने, किसी भी धर्म को प्रोत्साहन करने के लिए कर नहीं लेगा। और न ही किसी शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देगा। यानी कि ऐसी संस्थाएं जो धर्म के आधार पर चलती है उन्हें राज्य क्या करेगा, राज्य उन्हें सहयोग भी नहीं करेगा। जब तक समुदायों की गतिविधियां देश के कानूनों के द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, तब राज्य उनकी गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं करेगा। ये भी क्या है, यानी कि जब तक कोई भी धार्मिक संस्था है, धार्मिक समुदाय है, अगर वो देश के कानूनों के द्वारा अपना कोई काम करता है या अपने समुदाय या धर्म विशेष को मनाता है या अपनी धार्मिक शिक्षा लोगों तक पहुँचाता है, अगर देश के कानून के दायरे में है,
तब तक राज्य क्या करेगा, उनमें व्यवधान पैदा नहीं करेगा। इस उदाहरण के लिए अगर कोई संस्था द्वारा औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है तो वरासत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मतावलियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मूक दर्शन नहीं बना रह सकता है। देखिए पहला उदाहरण समझा। मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है जिसमें औरतों के पुरोहित होने का वर्जित करती है, यानी कि औरतें जो है वो पंडित का कार्य नहीं कर सकती, महिलाएं पंडित नहीं हो सकती, पुरोहित नहीं बन सकती। अगर राजसत्ता क्या है, राजसत्ता इस मामले में सरकार यानी कि राज्य क्या है, हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो उनका खुद का निजी मैटर है, वो धार्मिक मैटर है, वो लोग क्या करें उस मैटर को स्वयं सुलझ जाएंगे, यानी कि राज्य उसमें हस्तक्षेप किसी तरीके से नहीं कर सकता। बंद कर देना। इसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा, वह धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में मदद नहीं करेगा। जब तक धार्मिक समुदाय गतिविधि देश के कानूनों में निर्मित है के अंतर्गत होती है तो राज्य क्या करेगा, उन गतिविधियों में व्यवधान नहीं डालेगा। उदाहरण के लिए आपने देखा तो उदाहरण ये सभी आपने पढ़ लिया था, ठीक है। ये संकल्पना स्वतंत्रता समानता की व्यक्तिवादी ढंग की व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच में समानता है। इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। समुदाय आधारित अधिकारों और अल्पसंख्यकों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर्धार्मिक वर्चस्व ही रहता था, जहां अनेक मामलों में वैयक्तिक स्वतंत्रता का साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था और अंतर्धार्मिक समानता इसीलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्राय मुद्दों पर अपेक्षित की जाती है। इस तरह धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। ये विशेषता सीधे तौर पर इस प्रकार समस्या निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इसका परस्पर विरोध निषेध है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, लेकिन आपने संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच अंतर संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है। अंतर्धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस पर और भी विस्तार से सोच विचार करेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में कौन कौन सी चीज़ें विशिष्ट बनाती है। सर्वप्रथम तो यह है गहरी धार्मिक विविधता के संदर्भ में उदित हुआ है। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्रवाद के आगमन से पहले की चीज़ है। भारत में पहले से ही अंतर्धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद थी। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता में हर किसी को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्रायः सीमित होती है। इसके अलावा सहिष्णुता में हमें उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यह उस समाज के लोगों के लिए भारी गुण है जो किसी बड़े युद्धग्रह से उभर रहा हो, मगर शांति के समय वह नहीं, जब तक लोगों को मान मर्यादा के साथ संघर्ष कर रहे थे। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन पर भारतीय चिंतन में जब तक अपेक्षित और हाशिए पर पनप रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया गया है, उसके इस अवधारणा को धारदार बनाया और हमें समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसर किया है। उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को
अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घाटित में मौजूद प्रतिबद्धता को हटाने और उद्घाटित करने का प्रयास किया। इस प्रकार भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आई हुई विचारों के बीच में अंतःकरण शुरू हुई है। इससे फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता में विशिष्टता का रूप ग्रहण किया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतधार्मिक और धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। उसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव और बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया है। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से यह उसकी महत्वपूर्ण भिन्नता रही है। इसी से जुड़ी हुई दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आज़ादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है। इस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षणिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। तीसरी भिन्नता ये भी कि चूंकि धर्मनिरपेक्षता राज्य को अंतर्धार्मिक वर्चस्व के मामले में भी समान रूप से वंचित करती है, अतः धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म समर्पित सामाजिक धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूल भी। इसी प्रकार भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय संविधान राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय और हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने के लिए प्रयास किया है। बहरहाल ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधारों की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरीके से संबंध विच्छेद के बिना कोई भी राज सत्ता धर्मनिरपेक्षता का दावा करती है? भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है, न कि वह धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इससे परे इसके धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इस नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ भी आ सकता है। भारतीय राज धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निर्देशात्मक संबंध बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसे कार्रवाई में झलकती है। यह जुड़ाव भी सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार देता है, जिन्हें राजसत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है। शांति, स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राजसत्ता में तमाम जटिल रणनीतियाँ अपना सकती है। अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे को क्यों समाहित नहीं कर सकती है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अंतर्धार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहिष्णुता से काफ़ी आगे तक है। इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति समान आदर की भावना है और इससे एक अस्पष्टता जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों और राजसत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रति असमान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है।
वीडियो में हमने जो समान स्वतंत्र धर्मनिरपेक्षता उसके बारे में पढ़ा। धर्मनिरपेक्षता का जो वास्तविक अर्थ क्या है उसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने धर्मनिरपेक्ष संकीर्णता के बारे में पढ़ा। धर्मनिरपेक्षता की जो सोच है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, उसका क्या अर्थ है, उसका धर्मनिरपेक्षता से काफ़ी अलग है। सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता दोनों के अलग अलग मायने हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल आपने देखा, उसके बाद आपने भारतीय मॉडल को समझने का प्रयास किया। इसी तरह हमने आज जो है इसी वीडियो में हमने धर्मनिरपेक्षता में भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों और महिलाओं के प्रति और बहुसंख्यकों के जो बारे में उनके अधिकारों की बात भी हमने इसी वीडियो में की थी। तो ये सभी आप इस वीडियो में जान पाए हैं। ये सारी कौन कौन सी बातें। तीसरी बात आपने देखी थी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मामले में मसले में समान रूप से वंचित रहना चाहिए। इसके साथ भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य समर्पित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है अगर और अनुकूल भी, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता उसमें सुधार की गुंजाइश भी रखती है। हमारी धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसमें सुधार की आवश्यकता भी है, और वो हमारे जो भारत के जो जितने भी आप भारत में लोग धर्मों को मानते हैं उनके साथ अनुकूलता भी स्थापित करती है। इसीलिए भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है। अस्पृश्यता में छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता का मतलब आपने जाना। स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग तभी करेगा जब उसकी स्वतंत्रता उससे बाधित न होती है। समानता का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच में समान व्यवहार करने से है। तो ये सारी बातें आपने इस वीडियो में जानी। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्या है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।